2009 मैथ्यू बेल्स एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट अपने लैब से हर रोज की तरह स्पेस में अपना रेगुलर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ अलग ही देख लिया। अचानक उन्हें एक ऐसा ग्रह नजर आया जो सूरज से 3000 गुना बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद अपने सूरज के अराउंड चक्कर लगा रहा था। माइंड ब्लोइंग, राइट? अपने स्टार से 3000 गुना ज्यादा विशाल। लेकिन एक मिनट, एक ग्रह इतना बड़ा आखिर कैसे हो सकता है? फिजिक्स के सिद्धांतों के हिसाब से एक इतना बड़ा स्टार इतनी ज्यादा ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा कि वो खुद में ही कोलैप्स होकर एक स्टार बन जाएगा, राइट? लेकिन ये तो अभी भी ग्रह है। और दूसरी बात, इतने विशाल ग्रह की ग्रेविटी इतनी होगी कि उसको अपने सन को उसके अराउंड घुमाना चाहिए, ना कि वाइस वर्सा, राइट? लेकिन ये सभी प्लैनेट्स की तरह खुद अपने स्टार के अराउंड घूम रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? वेल, आप बिलीव नहीं करोगे, पर यूनिवर्स में ऐसे माइंड ब्लोइंग ग्रह मौजूद है ना, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक और एक ग्रह की बात करते हैं जिसे उसी के होस्टार ने पूरा का पूरा निगल लिया था, लेकिन वो उसमें से बच के बाहर निकल आया। और इतना ही नहीं, एक ऐसा भी ग्रह मौजूद है जो सूरज के अराउंड नहीं बल्कि एक ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व करता है। बट इज ऑल दिस साइंटिफिकली इवन पॉसिबल? Well, let's find this out in our today's video. So शुरू करने से पहले ये सभी ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि क्या हमारे साइंस के फंडामेंटल्स की जो नॉलेज है, जो थियरीज हमने बनाई है, क्या वो वाकई में वर्क करती है? अगर हाँ, तो उन थियरीज में ये एक्सेप्शंस कैसे आए, या फिर ये थियरी के अंदर ही फॉल करते हैं? वेल, वही हम आज जानेंगे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले प्लैनेट से। इसमें वो छोटी सी चमकती हुई चीज सूरज है और उसके बाजू में मौजूद वो बड़ी चीज प्लैनेट है। और आप बिलीव नहीं करोगे, बट इस प्लैनेटरी सिस्टम का ये ग्रह PSR J1719 1438b अपने होस्ट स्टार से 3000 गुना ज्यादा बड़ा है, एंड दिस इज प्रूव्ड। बट उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो ग्रह कोई पत्थर का नहीं बना है, बल्कि वो डायमंड का बना हुआ है। शॉक्ड? एंड व्हाट्स इवन शॉकिंग, इसकी ये प्लैनेट पहले से ही प्लैनेट नहीं था, बल्कि शुरुआत में एक स्टार था, एक येलो ड्वार्फ स्टार। ये स्टार गुजरते वक्त के साथ साथ प्लैनेट में तब्दील हो गया, विच इज वियर्ड, राइट? अब सवाल यहां पर यह आता है कि स्टार्स अगर खत्म होते हैं तो वो नोवा या सुपरनोवा या हाइपरनोवा या ब्लैक होल बनते हैं, राइट? अगर छोटा स्टार हुआ तो व्हाइट ड्वार्फ, या फिर उससे बड़ा हुआ तो एक न्यूट्रॉन स्टार। सो ये स्टार से प्लैनेट कैसे बन गया? वेल, इस प्लैनेट की ऐसी हालत के पीछे का कारण है उसका होस्ट स्टार। ये प्लैनेट जिस स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है वो एक न्यूट्रॉन स्टार है, मतलब एक डेड स्टार। अब यहां पर आपको दिखाई देगी नेचर की एक ब्रिलियंट चीज। न्यूट्रॉन स्टार भले ही साइज में बहुत ही छोटा हो सकता है, लेकिन उसका मास सन से भी 1.5 गुना ज्यादा है। दरअसल एक वक्त ऐसा था जब ये डेड स्टार भी एक मैसिव स्टार हुआ करता था, पर एक वायलेंट एक्सप्लोजन की वजह से ये एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो गया और अपने होस्ट स्टार के साथ एक बाइनरी सिस्टम में रिवॉल्व करता था, यानी दोनों एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते थे। और यही रीजन है कि ये प्लैनेट उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन को सह पाया। अब इसके कई सालों बाद येलो ड्वार्फ खुद एक रेड जायंट में इवॉल्व हो गया, जिसके बाद एज ऑब्वियस एनर्जी धीरे धीरे करके कम होती गई और ये स्टार रेड से येलो और येलो से एक व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो गया। And now, as we know, व्हाइट ड्वार्फ स्टार बना होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल से। पर क्योंकि इसके होस्ट स्टार का मास फटने के बाद भी इससे ज्यादा था, इसीलिए इस न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटेशनल पुल ने हमारे न्यूली फॉर्म्ड व्हाइट ड्वार्फ के अपर लेयर्स को इससे दूर उड़ा दिया और इसके बाद होस्ट स्टार से आते हुए स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस ने सो कॉल्ड न्यूली फॉर्म्ड स्टार को इतना हीट किया कि उसमें मौजूद कार्बन क्रिस्टलाइन यानी डायमंड बन गया। एंड हेंस ये पूरा प्लैनेट एक डायमंड प्लैनेट है और उस प्लैनेट का साइज जुपिटर से भी 40% ज्यादा बड़ा है। एंड देयर यू गो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई PSR J1719 1438b अपने होस्ट न्यूट्रॉन स्टार से सिर्फ दिखने में बड़ा लगता है, एक्चुअली में उसका मास और डेंसिटी उसके होस्ट स्टार से कम ही है। सो फिजिक्स के लॉज यहां पर पूरी तरीके से कंजर्व्ड है। यू डोंट नीड टू वरी, आपको अपनी साइंस की अंडरस्टैंडिंग पर भरोसा होना चाहिए। अब आप कहोगे कि क्या ये सब जानना जरूरी भी है? एंड आई वुड से यस, क्योंकि हमारे पास्ट में हुए इवेंट्स के बल पर हम फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं। ऑल्दो इतनी जानकारी साइंटिस्टों के अलावा काफी कम लोग में है, बिकॉज वी आर बिजी इन आवर ओन स्केड्यूल, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है या फिर कोई रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मिलता। बट आज के आपके बिजी लाइफस्टाइल में आपके नॉलेज की नीड को पूरा करने के लिए आया है कुकू FM, जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। कुकू FM ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको डिफरेंट नॉन फिक्शन जॉनरास की किताबें जैसे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग, द गॉड डिल्यूजन बाय रिचर्ड डॉकिंस, ये सभी किताबें रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी में सुन सकते हो, और वो भी समराइज्ड फॉर्म में, जिसमें आपका टाइम भी बचे और साथ में आप नॉलेज में भी कॉम्प्रोमाइज ना करो।
इसके अलावा आपको अन्य जॉनरास की किताबें जैसे कि सेल्फ इंप्रूवमेंट, साइंस फिक्शन, लिटरेचर, हिस्ट्री, बायोग्राफी, फाइनेंस, करियर, बिजनेस, लीडरशिप, मोटिवेशन सब मिलेगा, और ये सभी एक समराइज्ड फॉर्मेट में, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। यानी अब आप जब चाहो, जहां चाहो, जो चाहो वो आराम से सुन सकते हो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड इन द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो सिर्फ 399 रुपीज है। मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे और कूपन कोड GS200 यूज करोगे तो इस ऐप को डाउनलोड करने पर आपको सीधा 200 रुपीज ऑफ मिलेगा, मतलब 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज में। तो जल्दी करो, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड रजिस्टर विद कुकू FM एंड स्टार्ट कंपाउंडिंग योर नॉलेज। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। अब बात करते हैं अगले प्लैनेट की, जिसे देखकर यह लगता है कि वो भी हमारे फिजिक्स के लॉज को फॉलो नहीं करता। अब ऑब्वियसली हर प्लैनेट तो इतना लकी नहीं होता कि वो खुद को सुपरनोवा से बचा पाए। इन मेनी केसेस सोलर सिस्टम के मैसिव स्टार का फटना यानी उस सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का अंत। लेकिन क्वाइट सरप्राइजिंगली कुछ प्लैनेट्स इतने ढीठ होते हैं कि एक मरते हुए स्टार से पूरी तरह निगल जाने के बाद भी सरवाइव कर जाते हैं, मतलब स्टार के अंदर घुस के फिर बाहर जिंदा आ जाना। इस ब्रह्मांड में एक ऐसा प्लैनेट है केपलर 70b, जिसका सरफेस टेम्परेचर 7389 डिग्री सेल्सियस है, यानी हमारे सन के सरफेस टेम्परेचर से भी 1.5 गुना ज्यादा। इतना ज्यादा कि लोहा तक उसमें चुटकियों में पिघल जाएगा। लेकिन इसके इतने गर्म सरफेस के पीछे का रीजन क्या है पता है? यही रीजन है कि वो अपने होस्ट स्टार के अंदर जाकर जिंदा बाहर आया है। दरअसल इसका होस्ट स्टार जब रेड जायंट में तब्दील हो रहा था, तब उस स्टार के ग्रेविटेशनल पुल ने केपलर 70b प्लैनेट को अपने रेडिएशंस के लेयर्स के अंदर पुल कर दिया था, जिसके वजह से इस प्लैनेट के सभी लेयर्स डिस्ट्रॉय हो गए और बचा तो सिर्फ एक आयरन कोर। बट फिर इस केस में भी कुछ मैजिकल हुआ। जैसे ही वो स्टार मर गया, वैसे ही ये प्लैनेट उसके रेडिएशंस के लेयर से बाहर आ गया और सरवाइव कर गया। बट हाँ, एक डाइंग स्टार के अंदर समय बिताने की वजह से उसके आयरन कोर का सरफेस टेम्परेचर एक एवरेज स्टार से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया, और यही रीजन है कि आज इस प्लैनेट का पूरा सरफेस मोल्टन आयरन का बना हुआ है। पर ऑन अ सेकेंड थॉट, बस सोचो कि एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करने में ही इस प्लैनेट की हालत पतली हो गई। अब जरा इमेजिन करो, अगर एक प्लैनेट 3 स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका क्या हाल होगा? इमेजिन करने की क्या जरूरत है। हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट है HD 188753AB, जो 3 स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। इन स्टार्स में एक बाइनरी स्टार सिस्टम है और एक नॉर्मल स्टार। सबसे पहले बात करते हैं इस यूनिक सिस्टम के सबसे पहले स्टार HD 188753A के बारे में। ये स्टार हमारे सन के जैसा ही येलो ड्वार्फ है और इसके अराउंड हमारे सोलर सिस्टम के जैसे ही प्लैनेट्स काफी क्लोजली रिवॉल्व करते हैं। पर द डिफरेंस इज कि इस सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व विद अ सुपर फास्ट रेवोल्यूशन ऑफ 3.3 अर्थ डेज, मतलब वहां का एक साल 3.3 अर्थ डेज है। अब बढ़ते हैं हमारे बाइनरी स्टार सिस्टम की तरफ। HD 188753B और HD 188753C, इन दोनों स्टार्स के अराउंड कोई प्लैनेट नहीं घूमता, बल्कि ये दोनों स्टार्स प्लैनेट और मेन स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कुछ इस तरह। अब ऑब्वियसली सेंटर में मौजूद स्टार काफी बड़ा है, इसीलिए दूसरे स्टार्स उसके अराउंड घूम रहे हैं, और क्योंकि वो दोनों बाइनरी स्टार्स काफी नजदीक है और उनका मास भी काफी सिमिलर है, इसीलिए वो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हुए मेन स्टार के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं। एंड दिस जस्ट मेक्स दिस सोलर सिस्टम लुक सो ब्यूटीफुल, राइट? एक स्टार के अराउंड एक प्लैनेट और 2 ऐसे स्टार्स रिवॉल्व कर रहे हैं जो आपस में भी एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जरा इसे देखो। आई नो आपको ये किसी मूवी का सीन लग रहा होगा, क्योंकि आखिर कैसे कोई प्लैनेट ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है? लेकिन ऐसे सिस्टम्स भी हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ जापान के साइंटिस्ट केइची वाडा के अनुसार यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। दरअसल केइची वाडा और उनकी टीम जब ब्लैक होल्स पर रिसर्च कर रही थी, तब उन्हें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड भारी मात्रा में धूल, रॉक्स और गैसेस मिले, जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि उन रॉक्स और गैसेस के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि 10,000 एक्सोप्लैनेट्स होने के चांसेस है, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। और शायद पॉसिबिलिटी है कि उन 10,000 प्लैनेट्स के झुंड में एक ऐसा भी प्लैनेट हो जिस पर लाइफ इवॉल्व हो सकती है। अब आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, तो उसमें कैसे ब्लैक होल के करीब बड़े प्लैनेट पर अगर कोई जाता है तो उसके लिए टाइम कितना स्लो हो जाता है। तो ऐसा कोई प्लैनेट अगर हमें मिल जाए तो क्या उसे टाइम ट्रैवल फॉर द फ्यूचर के लिए यूज किया जा सकता है? नाउ
लेट्स वेट अ लिटिल ओवर हियर। ब्लैक होल के अराउंड एक हैबिटेबल प्लैनेट का होना पॉसिबल भी हो सकता है। आई नो सुनने में ये सवाल काफी बेसलेस लग रहा होगा, बिकॉज ब्लैक होल्स का नाम आता है तो हम सभी के दिमाग में डिस्ट्रक्शन ही आता है। लेकिन अगर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट और कंडीशंस यानी हीट और लाइट हो, सब कुछ बैलेंस मात्रा में, तो वहां एक हैबिटेबल प्लैनेट फॉर्म होना पॉसिबल है मैथमेटिकली। अब सवाल यह है कि ब्लैक होल तो लाइट तक को नहीं छोड़ता, तो इन प्लैनेट्स को लाइट और हीट आखिर मिलेगी कहां से? वेल, इसके पीछे का साइंस काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। सो साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट ब्लैक होल नहीं बल्कि उसके अराउंड मौजूद एक एक्रीशन डिस्क क्रिएट करेगी। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक्रीशन डिस्क बनी होती है बहुत सारे रॉक्स, डस्ट और गैसेस से, जो एक ब्लैक होल के अराउंड ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और ये रॉक से बनी एक्रीशन डिस्क ग्लो करने लगती है। अब अगर कोई प्लैनेट इस डिस्क से एक परफेक्ट डिस्टेंस पर है, यानी आज जैसे पृथ्वी सूरज के गोल्डी लॉक जोन में है, कुछ वैसे ही, तो उस प्लैनेट में लाइफ का होना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक्रीशन डिस्क से आती एनर्जी प्लैनेट के अंदर किसी भी चीज को फॉर्म होने में कैटलाइज करेगी। पर चलो, ये तो हुआ एक तरीका, लेकिन ऐसा एक और तरीका है जिसकी मदद से ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व हो रहे प्लैनेट्स को हीट प्रोवाइड किया जा सकता है, और वो तरीका है CMBR यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग से निकली हुई सबसे पहली लाइट जिसे नॉर्मल टेलीस्कोप भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। बट अब सवाल यह आता है कि फिर उस लाइट से हीट कैसे मिलेगी? अगेन, लाइक आई सेड, नॉर्मल लॉजिक को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। नाउ सिलेसियन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पेवेल बकाला के अनुसार CMBR को एज अ हीट सोर्स यूज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जैसे आइंस्टाइन ने हमें सिखाया था कि ब्लैक होल का एक्सट्रीम मास स्पेस टाइम को बेंड करता है, तो ब्लैक होल्स की भी तो यही प्रॉपर्टी इस केस में एक लेंस की तरह काम कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके सन की सारी लाइट को एक ही तरफ पॉइंट करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक माचिस की तीली या पेपर को जला सकता है, बिल्कुल उसी तरह ब्लैक होल सारे CMBR को फोकस करके हीट प्रोड्यूस कर सकता है। पर अगेन फ्रेंड्स, ये अब तक सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। इस मॉडल पर साइंटिस्टों को अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। बट इट्स टोटली नेवर से नेवर, क्योंकि ये चीज आगे जाके एक पॉसिबिलिटी बन सकती है इन द फ्यूचर। और अगर आप देखोगे साइंस की तरफ, तो हमेशा हर वियर्ड पॉसिबिलिटी फ्यूचर में जाके टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो रही है। डेफिनेटली काफी सारे रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन काफी सारे एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। सो वी मस्ट कीप ट्राइंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको नेचर की ब्यूटी का एक और एक झलक दिखा दिया, यू नो, सम ऑफ द वियर्डेस्ट थिंग्स इन नेचर के बारे में बता के। अगर इससे कुछ भी नया सीखने में लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। और फ्रेंड्स, जाने से पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस बुक की समरी आप कुकू FM पर सुन सकते हो। Use the coupon code and get 200 rupees off. See you next time. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.